नमस्कार विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए आधार पाठ्यक्रम तृतीय वर्ष हेतु परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह हल सहित आप देख रहे हैं आपके सामने। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल सहित देखते हैं। पहला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? हमारा सही उत्तर है पचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। विद्यार्थियों, चार ऑप्शन आपके सम्मुख है, देखेंगे। विद्यानिवास मिश्र स्वयं को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, टिक करेंगे। तीसरा प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश में हुई थी। गोरैया को क्या कहा गया है? तो गोरैया को ढीठ कहा गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गांधी जी मौन व्रत सप्ताह में किस दिन रखते थे? तो गांधी जी मौन व्रत सप्ताह में सोमवार को रखते थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। अनुपम मिश्र एक क्या थे? तो अनुपम मिश्र एक लेखक थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? तो गजाधर बाबू रानीपुर स्टेशन पर कार्यरत थे। आप जानते हैं, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। महात्मा गांधी को आत्मकथा लिखने की प्रेरणा किसने दी? तो स्वामी आनंद ने इन्हें आत्मकथा लिखने की प्रेरणा दी थी। विद्यार्थियों, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चीनी मिल किसकी थी? तो चीनी मिल सेठ रामजीमल की थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। 10 नंबर का प्रश्न देखेंगे, विद्यानिवास मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1926। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद ने कहाँ भाषण दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, गांधी जी को किस भाषा में सीखने में अधिक रस आया? तो गांधी जी को सबसे अधिक रस आया संस्कृत भाषा को सीखने में। डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन रॉन्ग है। सी को करेक्ट करेंगे। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही धर्म अकबर ने शुरू किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव, गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम नरेंद्र था। ए ऑप्शन करेक्ट है। मिलिंद पन्नो क्या है? तो मिलिंद पन्नो एक बौद्ध पाठ है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के विद्यार्थियों 8 प्रकार होते हैं। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत शब्द भी जैन धर्म से जुड़ा है। ऑप्शन करेक्ट है। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, गजाधर बाबू के घर में कितने कमरे थे? गजाधर बाबू के घर में एक ही कमरा था। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाप क्या है? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाप 2:3 है। 21 नंबर का प्रश्न है, सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? सूफी शब्द का अर्थ पवित्र होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है, लिखित अभिव्यक्ति का संबंध होता है किससे होता है? वाक्य से, भावों से, शब्दों से। तो लिखित अभिव्यक्ति का संबंध वर्तनी से होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हमारे हजरत मोहम्मद साहब कहलाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी क्रम में 24 नंबर का प्रश्न, किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है? तो किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम हमारी विश्वनाथ जी की रचना है, विश्वनाथ जी की परिभाषा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? तो हमारा सही उत्तर है मानसरोवर 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी धर्म के देवता नहीं है। हिंदी धर्म के देवता गणेश जी भी है, विष्णु जी भी है, दुर्गा माता भी है, परंतु हजरत पैगंबर नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। गांधी जी कैसे जीते थे? आरामदायक, विलासतापूर्ण, सरलता से या सादगीपूर्ण? तो हमारा सही उत्तर है सादगीपूर्ण। गांधी जी जीते थे सादगीपूर्ण तरीके से। 29 लिंगायत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, बसवंता माने जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित है? तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण हमारा गीता है। वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वापसी कहानी का प्रकाशन वर्ष 1960 है। वापसी कहानी में कौन रिटायर हुआ था? तो गजाधर बाबू रिटायर हुए थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। किसने निश्चित किया कि घर के मामलों में दखल नहीं देंगे?
सी ऑप्शन करेक्ट है। गजाधर बाबू ने निश्चित किया कि घर के मामले में दखल नहीं देंगे। सपने कहाँ गए किसकी रचना है, तो सपने कहाँ गए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, विद्या निवास मिश्र जी की रचना है। 36 नंबर का प्रश्न आपके समूह के, निरीह और बेचारी किसे कहा गया है, तो निरीह और बेचारी गोरैया को कहा गया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, चोल राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 37 के बाद आप देख रहे हैं 38 नंबर का ऑब्जेक्टिव, सिख धर्म के संस्थापक है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 39 को देखिए विद्यार्थियों, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन है, बी ऑप्शन करेक्ट है, एक उत्तरदायी एवं वैध शासन लोकतंत्र है। 40 नंबर का प्रश्न आपके समूह के स्क्रीन पर, तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुई थी, तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अनुवाद करने में एक महत्वपूर्ण सहायक उपादान क्या है, तो अनुवाद करने में महत्वपूर्ण सहायक उपादान शब्द है। बौद्ध धर्म के संस्थापक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट है। मजदूरी और प्रेम के रचनाकार कौन है, तो मजदूरी और प्रेम रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह जी है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कलम का सिपाही कौन है, 44 का सही उत्तर है ए प्रेमचंद, कलम का सिपाही प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 46 नंबर के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है, तो लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त है शिक्षा व लोकतंत्र में आस्था। 47 नंबर का प्रश्न देखेंगे, त्यागपत्र की रचना है, त्यागपत्र रचना है किसकी है, तो त्यागपत्र रचना जैनेन्द्र जी की है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ईदगाह के रचनाकार कौन है, ईदगाह के रचनाकार प्रेमचंद जी है, सी ऑप्शन करेक्ट। गीत फरोश किसकी रचना है, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 50 नंबर का प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल कहाँ हैं, तो सतपुड़ा के घने जंगल मध्य प्रदेश में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 51 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, सतपुड़ा के घने जंगल में किन जंगलों का जिक्र है, तो सतपुड़ा के घने जंगल में नर्मदापुरम के जंगलों का जिक्र है। 52 नंबर का ऑब्जेक्टिव, घने जंगल किसे सहन करते हैं, घने जंगल कड़ी धूप और लू के थपड़ों को सहन करते हैं। 53 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, सतपुड़ा के जंगल कविता निम्न काव्य संग्रह में संकलित है, गीत फरोश में संकलित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 54 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, सतपुड़ा के जंगल कविता कब लिखी गई, तो 1956 में लिखी गई, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में घने जंगल कहाँ पर है, तो भारत में घने जंगल अरुणाचल प्रदेश में है, 55 नंबर का प्रश्न है। इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न था कि भारत के घने जंगल अरुणाचल प्रदेश में है। आगे तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हिंदी भाषा और संस्कृति फाउंडेशन कोर्स के और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार प्राप्त करते रहेंगे। तो अगर आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, फाउंडेशन कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर बने ही रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसके पहले भी हमने वीडियो में प्लेलिस्ट बना दी गई है फाउंडेशन कोर्स की, आपको सभी चैप्टर डिटेल में पढ़ाए गए हैं, उस पर जाकर देख सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चैप्टर, कोई क्वेश्चन, कोई कविता नहीं मिल रही है, तो उसके कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको लिंक प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।